हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन स्वागत है। जो भाई या बहन वीडियो नया देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे वो भी जान सकें। ध्यान से समझिएगा कि आप लोगों को आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कि आप लोगों को आज क्या चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th में केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। समझिए, आज आप लोगों को क्लास 11th के रसायन शास्त्र पढ़ाएंगे यानी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मेन पॉइंट आप लोगों को आज बताएंगे जो क्लास 12th में काम आ सकता है। ध्यान से समझिएगा। पहले समझिएगा कि क्लास 9, 10 में जो पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे, 9, 10 में पढ़े होंगे, 11th में आराम से समझिएगा, नहीं तो फिर हम हैं समझाएंगे आराम से। देखिए, क्लास 11th के केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं। कोई विषय के बारे में जानने से पहले ये जान लेना चाहिए कि रसायन शास्त्र कहते हैं किसे। रसायन शास्त्र कहते हैं किसे। इसका देखिए परिभाषा होता है, अणुओं तथा परमाणुओं के समूह को रसायन विज्ञान कहते हैं। समझिए, ध्यान से समझिएगा कि रसायन शास्त्र के परिभाषा क्या होता है। अणुओं तथा परमाणुओं के समूह को रसायन विज्ञान कहते हैं। लिख लीजिएगा कि अणुओं तथा परमाणुओं के समूह को या परमाणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए, लिख देते हैं परिभाषा। देखिए, क्लास लंबा चलेगा क्योंकि रसायन शास्त्र है, मैथ नहीं है कि सॉल्यूशन कर दिए हो गया खत्म। रसायन शास्त्र है इसलिए क्लास लंबा होगा। समझिए, पहले आप रसायन विज्ञान कहते हैं किसे। अणुओं, क्या चीज़ें, अणुओं तथा अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। समझिए कि अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। रसायन शास्त्र में अणु, परमाणु, तत्व यही सभी चीज़ों के लिए बारे में अध्ययन किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। समझिए कि अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं या विज्ञान के रसायन विज्ञान कहते हैं। अब समझिए कि मतलब रसायन विज्ञान को बांटा गया है किस में। तो देखिए, ध्यान से सुनिए कि रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 3 भागों में। पहला हो गया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। समझ गए? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये तीनों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। चलिए लिख लेते हैं कि रसायन विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में, कितना भागों में? 3 भागों में
बांटा गया है, बांटा गया है। समझिए अभी क्या चीज। पहला हो जाता है भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। दूसरा में होता है कार्बनिक विज्ञान। क्या चीज होता है? कार्बनिक विज्ञान, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, कार्बनिक विज्ञान। तीसरा होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक विज्ञान। इसको बोला जाता है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। कार्बनिक विज्ञान को क्या चीज बोला जाता है? तो सुनिएगा, भौतिकी विज्ञान। क्या चीज? भौतिकी विज्ञान नहीं, विज्ञान के जगह पर होगा रसायन। क्या चीज? विज्ञान भी कह सकते हैं, रसायन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज होगा? रसायन, भौतिकी रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। समझिए, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री। कौन केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री। कार्बनिक विज्ञान क्या होता है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक विज्ञान क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए उतारिए, तो उतारिए आराम से। चलिए उतारिए, तो चलिए हो गया। चलिए देखिए, चलते हैं आज आप अपना टॉपिक की ओर ध्यान से समझिएगा। आज आप लोगों को पदार्थ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, पदार्थ यानी मैटर के बारे में। दुनिया के कोई भी वस्तु हो जो जगह घेरे, क्या चिकरे? जगह घेरे, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके, उसे क्या चीज कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। समझते हैं, यानी मैटर कहते हैं। दुनिया की वैसी वस्तुएं, दुनिया की या वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, तो क्या चीज होता है? द्रव्यमान होता है। इसमें द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरता है और जो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके, उसे पदार्थ कहते हैं। चलिए अब चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। ये हो गया फिजिकल, कार्बनिक, अकार्बनिक यानी भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। अब समझिएगा कि क्या चीज आप लोगों को पढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा। पदार्थ के बारे में आज पढ़ाने जा रहे हैं। क्या चीज के बारे में? पदार्थ। चलिए हेडिंग डालिए, पदार्थ। मतलब एक परिभाषा लिख रहे हैं, चाहे तो वीडियो कितना भी लंबा हो क्यों नहीं, समझिएगा ध्यान से। चाहे तो वीडियो कितना भी लंबा हो। चलिए देखिए आप लोग क्या चीज पढ़ाने हैं। चलिए देखिए क्या चीज पढ़ाएंगे। अच्छा से बोर्ड को साफ कर लेते हैं, ताकि फिर अच्छा से दिखाएगा, अच्छा से समझ में आएगा, अच्छा से दिखाई पड़ेगा। चलिए देखिए,
समझिए ध्यान से, आराम से समझिए, प्रेम से समझिए। आज आप लोगों को क्या चीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं? मैटर। चैप्टर आप लोगों को चालू हुआ है मैटर, यानी क्या चीज? पदार्थ। क्या चीज? पदार्थ। पहले सुन लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, पूरा दिमाग में समझ लीजिए कि पदार्थ कहते हैं किसे। दुनिया की वे सारी वस्तुएं, ध्यान से समझिएगा, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके, उसे क्या जी कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। समझिए, पदार्थ कहते हैं किसे? तो ऐसा पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या चीज होता है? द्रव्यमान होता है, और जो जगह घेरता है और जो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, उसे क्या चीज कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब चलते हैं कि पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है। समझिए, पदार्थ पहले समझिए कि पदार्थ कहते हैं किसे। तो पदार्थ कहते हैं किसे, ध्यान से समझिएगा। पदार्थ कहते हैं किसे? तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं, दिमाग में हटा देंगे बोलते बोलते, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकें, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आप देखिए क्या चीज बनाना क्या है कि पदार्थ होता है, पदार्थ को कितने प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। समझिए, क्वेश्चन है कि पहला नंबर क्वेश्चन, पदार्थ को कितने प्रकार से परिवर्तित किया जाता है? आंसर लिखिएगा। पदार्थ को दो प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। भौतिक परिवर्तन, दूसरा में रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के इंग्लिश होता है फिजिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन का होता है केमिकल। समझिए, रसायन परिवर्तन, केमिकल चेंज। उतारिए। चलिए, आप लोगों को परिभाषा नहीं बताएंगे इस सभी को परिभाषा को समझा देंगे, दिमाग में हटा देंगे, लेकिन लिखने में समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है, इसलिए दिखावे में नहीं, बल्कि ये सभी को परिभाषा को आप लोगों को दिमाग में हटा देंगे। पहला है भौतिक परिवर्तन। थर्ड में समझिए कि वैसा परिवर्तन जो अपनी अवस्था बदलने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाती है, उसे क्या चीज कहते हैं? फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। समझिएगा, भौतिक परिवर्तन परिभाषा। वैसा परिवर्तन जो अपने अवस्था बदलने के पश्चात पुनः उसी अवस्था में वापस
लौट आती है, पुनः उसी अवस्था में वापस लौट आती है, उसे क्या चीज कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या चीज कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। समझ गए? ये परिभाषा लिखिएगा कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात पुनः उसी अवस्था में वापस लौटने की क्षमता रखती है, उसे क्या चीज कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या चीज? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में देखिए भौतिक परिवर्तन के जैसे में एग्जाम्पल में देखिए भौतिक परावर्तन के जैसे में समझिए भौतिक परिवर्तन के बर्फ का जमना, बर्फ का जमना, बर्फ का जमना के बाद मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। फिर देखिए बल्ब का जलना इत्यादि और सभी होते हैं। समझिए भौतिक परिवर्तन के मतलब वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के बाद पुनः उसी अवस्था में वापस लौटने की क्षमता रखती है, उसे क्या चीज कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। एक और समझिए वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के बाद पुनः उसी अवस्था में वापस लौटने की शक्ति यानी क्षमता रखती है, उसे क्या चीज कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे में देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे में बर्फ का जमना, अगर भी बर्फ जम जाएगा मतलब बर्फ जमल रहेगा वो क्या चीज में? फिर पानी में बदल सकता है और पानी बर्फ में जा सकता है, यानी बर्फ पानी में बदल सकता है, पानी बर्फ जम सकता है। फिर समझिए मोमबत्ती का पिघलना। देखिए बाबू मोमबत्ती का जलना, ये बात को गौर कीजिएगा, मोमबत्ती का जलना। आज पॉइंट लेके आए हैं मोमबत्ती का जलना। देखिए बाबू ये मोमबत्ती है, क्या चीज है? मोमबत्ती है। नीचे से क्या चीज है? धागा। फिर देखिए यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, क्या चीज उत्पन्न हो रहा है? प्रकाश। समझिएगा ध्यान से, क्या चीज उत्पन्न हो रहा है? प्रकाश। समझिए एक होता है मोमबत्ती का पिघलना, एक होता है मोमबत्ती का जलना। अगर भी पूछ दे कि मोमबत्ती का पिघलना कौन परिवर्तन है, मोमबत्ती का पिघलना कौन परिवर्तन है, तो आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्योंकि मोमबत्ती पिघल जाएगा तो पिघल के भी मतलब मोमबत्ती पिघलेगा, पिघल कर मोमबत्ती बन सकता है, इसलिए हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। फिर आता है बर्फ का जमना। क्या जी का जमना? बर्फ का जमना। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। देखिए जैसे बल्ब अगर भी बुताएंगे, स्विच टिप दिए बढ़ गया, स्विच बंद कर दिए बुत गया, बात दिए मतलब टिप दिए तो बढ़ गया, ऑन किया तो ऑन हो गया, ऑफ किया तो ऑफ हो गया। फिर समझिए क्या चीज़ था? मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, यही आज टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिए कि मोमबत्ती का जलना मतलब क्या चीज होता है। मोमबत्ती जलेगा बाबू, मोमबत्ती जलेगा तो जो मोमबत्ती होता है चारों तरफ से मोमबत्ती होता है, मोम का बना होता है मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या चीज होगा? पिघलेगा। क्या चीज होगा जी? पिघलेगा। और अंदर जो डोरी रहता है, जो धागा रहता है, क्या चीज रहता है? धागा रहता है। अगर भी वो एक बार जल जाएगा तो पुनः उत्पन्न तो नहीं हो सकता है। समझ गए ना? हम सब आप लोग समझ गए हैं। अगर भी धागा को जला देंगे एक बार तो फिर धागा नहीं ना बन सकता है। धागा को जला देंगे तो धागा नहीं बनेगा। और लेकिन मोमबत्ती पिघलेगा तो पिघल के क्या चीज हो सकता है? मोमबत्ती फिर बन सकता है। लेकिन यहाँ बीच में जो धागा होता है क्या चीज होता है?
बीच में जो धागा होता है अगर भी उसे एक बार जल जाए, अगर वो एक बार जल जाए तो फिर तो वो अपन रूप में नहीं आ सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि देखिए मोमबत्ती जो पिघल रहा है तो यानी भौतिक परिवर्तन, और बीच में धागा है जो धागा जल गया, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। अगर भी पूछे बाबू ध्यान से समझो क्या चीज हम कहना चाह रहे हैं, कि अगर भी आप लोगों से एग्जाम में दे दे कि मोमबत्ती का जलना कौन परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना कौन परिवर्तन है, आंख मूंद के मारिएगा। ऑप्शन में दे जाएगा कि पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप बिल्कुल सी में जवाब मारिए, क्योंकि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। स्टार मार के लिख लीजिएगा कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, दोनों परिवर्तन होता है। समझ गए? मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। समझ गए? अब चलते हैं कौन परिवर्तन पर, रासायनिक परिवर्तन पर। ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल था, अब चलते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। क्या चीज पर चलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। समझिए इसका परिभाषा, तो वैसा पदार्थ जो अपनी अवस्था बदलने के बाद, वैसा पदार्थ जो अपनी अवस्था बदलने के बाद पुनः वापस उसी अवस्था में नहीं लौट पाती है। वहाँ होता था लौट पाता है, यहाँ होगा नहीं लौट पाता है। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा होता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के बाद पुनः उसी अवस्था में लौट आती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा तो समझिए, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के बाद वापस उसी अवस्था में नहीं लौट पाती है, उसे क्या चीज कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। बस बीच में क्या चीज लगा देना है, नहीं, क्या चीज लगा देना है, नहीं, तो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्या चीज परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल में देखिए रासायनिक परिवर्तन के, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल में समझिएगा, प्रेम से समझिएगा कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से समझिए आप लोग रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। आप लोग बताइए कि कौन ऐसा पदार्थ है जो एक बार अगर बदल जाए तो कभी वैसा रूप में आ ही नहीं सकता। दिमाग में समझ गए होंगे कि कौन होगा। देखिए एग्जाम्पल में, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, फिर समझिए दूध से दही बनना। फिर है कोयला का जलना, कोयला का जलना, कोयला का जलना। फिर है कागज का जलना, कागज का जलना। फिर समझिए कि लोहा में जंग लगना, कौन सी लगना, जंग लगना। अब समझिए ये सभी एग्जाम्पल के बारे में डिटेल से समझाते हैं। समझिए दूध से दही बनना, पर का देखिए रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा ही कहता है कि वैसा परिवर्तन या वैसा पदार्थ जो अपनी अवस्था बदलने के बाद वापस पुनः उसी अवस्था में लौट नहीं पाती है, उसे क्या चीज कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे में दूध से दही बनना, क्या चीज, दूध से दही बनना। देखिए दूध से दही बन जाएगा तो पुनः फिर दही से दूध नहीं बन सकता है बाबू। फिर समझिए कोयला का जलना, कोयला अगर भी जल जाएगा तो फिर कोयला का निर्माण नहीं होगा। हाँ, कोई कहता है कि कोयला जल जाएगा फिर कोयले ही रहेगा, ये गलत बात है। कोयला जल जाएगा, कोयला जलने के बाद दूसरा कोयला का निर्माण होता है। फिर समझिए कागज का जलना, कागज का जलना, कागज अगर भी जला दीजिएगा तो फिर कागज के रूप में नहीं आएगा। फिर है जंग लगना, लोहा में जंग लग जाएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा, लोहा में जंग लगेगा तो क्या चीज होगा, उसका वजन घटेगा, क्या चीज होगा, बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा। ध्यान से समझिए, लोहा में जंग लगने से उसका वजन बढ़ता है, लोहा में जंग लगने से उसका वजन क्या चीज होता है, बढ़ता है।
क्या जो होता है बढ़ता है। वही है कि लोहा में जंग लग जाएगा तो फिर लोहा का निर्माण नहीं हो सकता है। जंग लग जाएगा, फिर जंग लगने के बाद लोहा का निर्माण नहीं होगा। जंग लगते 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 पूरा खत्म हो जाएगा लोहा, लेकिन फिर लोहा का निर्माण नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट हम आप लोगों को क्या चीज पढ़ाएंगे, लगभग 45 मिनट का क्लास होगा, ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए आप लोगों को क्या चीज बताएंगे आगे। फिर देखिए आगे क्या चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए अगला वीडियो देखिए कैसे है। चलिए चलिए ध्यान से समझिए। तो अब चलते हैं टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, समझिए। क्वेश्चन क्या चीज है, देखिए कि भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जरूरी है। चलिए देखिए आप लोगों को एक आवश्यक सूचना बता रहे हैं। देखिए ये वाला में वीडियो में अगर भी ये चीज़ बताएंगे तो ये कम से कम 15 या 20 मिनट का टॉपिक है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए ये वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसका अगला वीडियो जो केमिस्ट्री का होगा वो होगा केमिस्ट्री के होगा, यही होगा वीडियो, यही भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, समझ गए। अगला वीडियो यही डालेंगे, इसीलिए वीडियो देखो, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। ये पार्ट 1 था क्लास 11th का, क्लास 11th का दूसरा वीडियो डालेंगे, केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो, जिसमें भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं वो चीज़ बताएंगे। इसीलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें।